राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड ब्रज धाम का दूसरा एपिसोड में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। इस एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे गोवर्धन धाम परिक्रमा के पवित्र यात्रा पर। यह परिक्रमा भगवान कृष्ण के गोवर्धन पर्वत की है, जो भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एंड आस्था माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि गोवर्धन धाम कैसे पहुँचे। गोवर्धन धाम पहुँचने के लिए सबसे पहले आप अपने शहर से ट्रेन लेकर मथुरा धाम आ जाइए। अगर आपके शहर से डायरेक्ट कोई ट्रेन मथुरा धाम के लिए नहीं है तो आप पहले दिल्ली आ जाइए। फिर दिल्ली से आपको बहुत सारी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको मिल जाएगी मथुरा धाम के लिए। मथुरा धाम आने के बाद मथुरा से भी और वृंदावन धाम से भी आपको बहुत सारी बस, ऑटो, टैक्सी मिल जाएगी गोवर्धन धाम के लिए। गोवर्धन धाम की परिक्रमा में हम इन सब मंदिरों में दर्शन करेंगे। दान घाटी मंदिर, पुंछरी का लौटा मंदिर, गिरिराज महाराज जी मंदिर, राधा कुंड और श्याम कुंड, कुसुम सरोवर और लास्ट में मानसी गंगा का दर्शन करके हम अपनी परिक्रमा समाप्त करेंगे। तो अभी हम वृंदावन से ऑटो लेकर आ गए हैं गोवर्धन धाम परिक्रमा मार्ग पर, जहां से परिक्रमा स्टार्ट होती है। तो देखिए, अभी हम आ गए हैं दान घाटी मंदिर के पास। तो परिक्रमा स्टार्ट करने से पहले सभी भक्त लोग इस दान घाटी मंदिर में दर्शन करते हैं, फिर अपनी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। यह मंदिर उस स्थान का प्रतीक है जहां भगवान गोपियों से दान मांगे थे। तो देखिए, परिक्रमा यहाँ पर आप पैदल भी कर सकते हैं, ऑटो ई रिक्शा से भी कर सकते हैं, या फिर आप जैसे आपका सामर्थ्य है आप वैसे कर सकते हैं। तो हम लोग के पास टाइम थोड़ा कम है, इसके वजह से हम लोग ई रिक्शा से परिक्रमा कर रहे हैं। यह परिक्रमा बेसिकली गोवर्धन पर्वत का किया जाता है। गोवर्धन पर्वत का उल्लेख श्रीमद् भगवत महापुराण में मिलता है। कहते हैं कि जब इंद्रदेव क्रोधित होकर गोकुल वासियों पर मूसलाधार बारिश करने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर इस पर्वत को उठाकर सभी की रक्षा की। तभी से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का महत्व और बढ़ गया। यह परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर लंबी है और इसे पैदल या दंडवत करते हुए पूरा किया जाता है। तो दोस्तों, परिक्रमा स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला मंदिर आपको पुंछरी का लौटा बाबा मंदिर मिलेगा, जहां पर आप उतरकर दर्शन कर लीजिएगा। और ये मंदिर राजस्थान की सीमा में पड़ता है। इस जगह के बारे में ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण गाय चराते हुए यहाँ पर विश्राम करते थे। परिक्रमा मार्ग के रास्ते पर आपको बहुत सारे बंदर भी मिलेंगे, तो उसको खाने के लिए आप कुछ केला या कुछ ले सकते हैं, जो आप उसको कहीं कहीं खिलाते रहिएगा। तो अब हम आ गए हैं अपने दूसरे मंदिर के पास, जहां पर गिरिराज जी महाराज जी का मंदिर है। तो चलिए चलकर दर्शन करते हैं। तो देखिए, रोड से मंदिर तक जाने के रास्ते में कुछ आपको छोटी मोटी दुकानें भी देखने को मिल जाएगा। तो यह स्थान है, यहीं पर भगवान श्री कृष्ण
अपने कानी उंगली पर इस पर्वत को उठाए थे। तो देखिए हम आ गए हैं मंदिर के पास और यहाँ पर कितना भीड़ है, अभी कितना रस है और सब यहाँ पर दूध चढ़ाने आए हैं। तो दर्शन कर लीजिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का रास्ता दिखाते हैं। इस परिक्रमा को पैदल करने में आपको लगभग 4 या 5 घंटा लग सकता है। तो अगर आपके पास टाइम है और आप आते हैं तो प्लीज़ पैदल ही आप पूरा करें। तो देखिए अब हम आ गए हैं राधा कुंड और श्याम कुंड के पास। तो चलिए हम चलते हैं राधा कुंड और श्याम कुंड का दर्शन करने के लिए। आपको पूरे परिक्रमा मार्ग पर बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा सब कुछ का व्यवस्था मिल जाएगा और परिक्रमा करने में बहुत ही आनंद प्राप्त होगा। आप खुद ही देखिए कितने श्रद्धालु लोग आते हैं दर्शन करने के लिए और ये राधा कुंड और श्याम कुंड पूरे परिक्रमा का हृदय माना जाता है। तो देखिए हम आ गए हैं राधा कुंड के पास। तो देखिए यहाँ पर आमने सामने आपको 2 कुंड दिखाई देता होगा, एक है राधा कुंड और एक है श्याम कुंड। तो दोनों का दर्शन कर लीजिए। देखिए दीवार पर कितना अच्छा पेंटिंग किया हुआ है और इसको कितने सारे कलर से कलरफुल करके दिखाया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपना दूसरा पड़ाव के पास और आगे का कौन सा मंदिर है वो हम आपको दिखाते हैं। तो ई रिक्शा के फेयर के बारे में बता कि ई रिक्शा वाला आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन लेगा पूरे परिक्रमा करवाने का। तो देखिए अब हम आ गए हैं कुसुम सरोवर के पास। यही है कुसुम सरोवर, देख लीजिए। और यहाँ पर शाम के टाइम में लाइटिंग भी होती है। आप देख सकते हैं सरोवर के अंदर में कितने सारे लाइट लगा हुआ है। तो ये शाम में शायद स्टार्ट होता होगा, तो इसीलिए अभी आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। पर यहाँ पर हम सुने हैं कि यहाँ पर लाइटिंग बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप इसके आसपास रहते हैं तो शाम में ज़रूर आप देखने के लिए आ सकते हैं। तो दोस्तों हमारा परिक्रमा लमसम में 90% पूरा हो चुका है। अब लास्ट पड़ाव है मानसी गंगा। तो चलिए हम मानसी गंगा का भी दर्शन करते हैं, फिर हम पहुंच जाएंगे अपने दान घाटी मंदिर के पास। तो दोस्तों देखिए अब हम पहुंच गए हैं मानसी गंगा मंदिर के पास। तो चलिए चलकर सबसे पहले दर्शन करते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। मानसी गंगा के पीछे ऐसा माना जाता है कि एक बार माँ यशोदा, नंद बाबा और भगवान श्री कृष्ण और पूरे ब्रजवासियों के साथ में गंगा स्नान करने का विचार बनाए। तो वही सब गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। तो गोवर्धन में जाते जाते शाम हो गया। तो गोवर्धन में ही सभी लोग विश्राम करने लगे। तब रात में भगवान श्री कृष्ण के मन में ऐसा विचार आया कि ब्रज धाम में ही सभी तीर्थों का वास है, परंतु ब्रजवासी इसकी महान महिमा से अनभिज्ञ है। तब भगवान उसी टाइम अपने मन से मानसी गंगा को प्रकट कर दिए और सुबह होते ही बोले कि यही है गंगा, इसी में स्नान सब कीजिए। और तभी से इनका नाम मानसी गंगा पड़ गया। तो दोस्तों यहाँ पर आके अब हमारी परिक्रमा पूरी होती है और यहाँ से हम फिर चले जाएंगे दान घाटी मंदिर के पास।
तो दोस्तों आज का ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं अभी हम और मिलते हैं फिर अगला एपिसोड वृंदावन धाम का लेकर। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।